दोस्तों, शेयर मार्केट में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का बहुत बड़ा महत्व है। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से आप ये पता कर सकते हैं कि आपको अपनी इन्वेस्टिंग किन शेयरों में करनी चाहिए। और देखिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं: फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि डीआईआईज। तो ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, पहले तो हम ये समझते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मतलब जैसे पेंशन फंड कंपनियां हो गई, या म्यूचुअल फंड कंपनियां हो गई, या बैंक्स हो गए, और कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या मतलब कोई कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि अपना जो पैसा है वो बड़ी मात्रा में लगाती है। मतलब किसी भी शेयर को खरीदने में जो इनका पैसा कोई छोटा मोटा पैसा नहीं होता है, इनका बड़ा पैसा होता है। तो ये बड़े मात्रा में पैसा लगाते हैं। और ये इन्वेस्टर्स जो होते हैं, इनकी होल्डिंग कौन से स्टॉक्स में है, इससे हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि इन्होंने अपना ज़्यादा पैसा, ज़्यादा कन्विक्शन इन्होंने कौन से स्टॉक्स पे कर रखा है। तो उन्हीं शेयरों के बढ़ने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, क्योंकि उसमें बड़ा पैसा आ रहा होता है। वो अगर इनके इन्वेस्टमेंट से शेयर की जो है वो शेयर में मूवमेंट आती है, और शेयर में खरीदारी आती है, तो शेयर का भाव अपने आप बढ़ने लगता है। और अगर ये पैसा निकालते हैं तो वैसे ही शेयर में जो है गिरावट आती है, और शेयर का भाव गिरने के चांसेस रहते हैं। तो आइए पहले हम जानते हैं कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन कौन से हैं, और जो इंडियन शेयर मार्केट में टॉप 5 एफआईआईज और टॉप 5 डीआईआईज ये कौन है, हम ये भी जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। तो इसमें देखिए, जैसे कि हमने पहले कॉलम में हमने दिखा रखा है कि एफआईआईज और डीआईआईज इन्वेस्टर्स ये कौन होते हैं। तो इसमें होती है म्यूचुअल फंड कंपनियां, जिनके पास हर महीने का जो सिप का पैसा आता है वो कंपनियां होती हैं। जैसे एचडीएफसी के म्यूचुअल फंड हो गए, या आईसीआईसीआई, या एसबीआई, या कोई भी बैंक होता है, जो कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनियां होती हैं वो अपना म्यूचुअल फंड प्लान लेके आते हैं। और उनके पास एक बड़ा रकम, एक बड़ा अमाउंट आता है हर महीने सिप के तौर पे। तो उनके पास हमेशा पैसे रहते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो ये जो है शेयर मार्केट में कौन सा शेयर चूज कर रहे हैं, इस पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है कि इन्होंने किन शेयरों पे दांव लगा रखा है। और वैसे ही जो दूसरे टाइप की इन्वेस्टर्स हो गए, वो पेंशन फंड हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई, बैंक्स हो गई। तो देखिए, म्यूचुअल फंड कंपनियां या पेंशन फंड, ये जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो ये एक इन्वेस्टिगेशन करके अपना एनालिसिस एक करके इसके बाद ही इन्वेस्टिंग करते हैं। तो इनकी एक टीम होती है जो कि ये एनालिसिस करती है कि हमें किन शेयरों पे खरीदारी करनी चाहिए, किन शेयरों से हमें निकलना चाहिए। तो ये एक पहले लेवल की एनालिसिस आपको ऑलरेडी मिल जाती है। अगर किसी भी शेयरों में म्यूचुअल फंड की जो एफआईआईज या डीआईआईज की अगर होल्डिंग है किसी शेयरों में, तो आपको एक लेवल की एनालिसिस ऑलरेडी मिल गई है कि ऑलरेडी उन शेयरों का एनालिसिस इन इन्वेस्टर्स ने कर रखा है। तो आपको एक लेवल का तो ये कॉन्फिडेंस देता ही है कि इन बड़े इन्वेस्टर्स ने जब उसमें अपना दांव लगा रखा है, तो आप क्यों ना लगाए। तो आइए हम जानते हैं कि इंडिया में टॉप 5 एफआईआईज और टॉप 5 डीआईआईज कौन कौन से हैं, जो कि जिन्होंने अपना बड़ा इन्वेस्टमेंट इंडियन शेयर मार्केट में कर रखा है। तो वो पहले हम एफआईआईज की लिस्ट देखते हैं। यहाँ पे आती है वैनगार्ड ग्रुप की कंपनी आती है, ब्लैक रॉक है, और गवर्नमेंट पेंशन फंड है नॉर्वे की, और वैसे ही सिंगापुर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट कंपनी है, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी है। तो ये जो है, ये टॉप 5 एफआईआईज हैं जिन्होंने अपना पैसा इंडियन शेयर मार्केट में लगा रखा है। वैसे ही अगर हम डीआईआईज की बात करें, तो यहाँ पे एलआईसी, जो कि हम जानते हैं कि यहाँ पे देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है। तो एलआईसी का जो है बहुत बड़ा एक इन्वेस्टमेंट है इंडियन शेयर मार्केट में। और वैसे ही हम देख सकते हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड भी एक बड़ा डीआईआईज है यहाँ के शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और उसके बाद फिर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड हो गया, और रिलायंस निप्पॉन लाइफ एसेट मैनेजमेंट। तो आप देख सकते हैं कि देखिए, आपको एक लेवल यहाँ पे तो एफआईआईज और डीआईआईज के यहाँ पे जो नेम देखने को मिले हैं, तो ये अपने आप में डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि बहुत बड़े मात्रा में अपना पैसा शेयर मार्केट में लगाते हैं। तो आपको तो इन्होंने किन शेयरों में पैसा लगा रखा है, एक तो वो आपको शेयर्स मिलेंगे, और दूसरा कि ये अपने आप में डीआईज हैं, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं, मतलब एक बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं। तो आपको
इनके शेयरों में भी पैसा लगाना चाहिए, क्योंकि ये अपना इन्वेस्टमेंट तो शेयर मार्केट में करते ही हैं, ये अपने आप में भी इनका जो बिजनेस है वो लाइफ इंश्योरेंस या म्यूचुअल फंड का या लाइफ एसेट मैनेज या एसेट मैनेजमेंट का है। तो ये इनका एक अलग बिजनेस है, तो इनके बिजनेस का भी आपको फायदा मिलेगा, प्लस इनके इन्वेस्टमेंट का भी आपको फायदा मिलेगा। तो यहाँ पे इन कंपनियों में इन्वेस्ट करके आपको डबल डबल फायदा मिल सकता है, जो कि इन्होंने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रखा है और प्लस इनका अपना बिजनेस। तो आइए हम जानते हैं कि जो इन्होंने एफआईआईज यानी कि एफआईआईज और डीआईआईज, इन्होंने टॉप 5 इनकी होल्डिंग कौन सी है, इन्होंने टॉप 5 किन शेयरों में पैसा लगा रखा है। तो अगर आप मेरी इस स्क्रीन को देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे हम पहला पहला हमारा टॉप 5 इन्वेस्टमेंट बाई एफआईआईज, इन एफआईआईज का पैसा टॉप 5 इन्वेस्टमेंट जो है वो किन शेयरों में है। तो पहला शेयर है वो एचडीएफसी लिमिटेड। एचडीएफसी लिमिटेड ये एचडीएफसी होम लोन वाली कंपनी है, जो कि एचडीएफसी बैंक में मर्ज हो गई है। तो इसमें एचडीएफसी लिमिटेड में जो होल्डिंग है वो 68% की होल्डिंग है एफआईआईज की, मतलब 68% जो पैसा लगाया है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का लगा हुआ है, और मात्र 32% जो है वो लोगों के पास है या रिटेल के पास है, और लोगों के पास है। तो आप इसमें डीआईएस भी आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एचडीएफसी लिमिटेड में एक भारी भरकम इन्वेस्टमेंट इन्होंने किया हुआ है। और दूसरा जो स्टॉक आता है वो आईसीआईसीआई बैंक, जिसमें 68% का इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो एचडीएफसी लिमिटेड प्लस आईसीआईसीआई बैंक और उसके बाद एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में 63% की होल्डिंग है। तो अगर आप एचडीएफसी बैंक को अब अगर देखेंगे, जिसमें एचडीएफसी लिमिटेड भी मर्ज हो गया है, तो 63% प्लस 68%, मतलब इन दोनों का अगर मिलके 100% आएगा, तो इन सेम अमाउंट ऑलमोस्ट आएगा, जिसमें इन्होंने एचडीएफसी लिमिटेड प्लस एचडीएफसी बैंक दोनों की इन्होंने होल्डिंग कर रखी है। तो ये एचडीएफसी बैंक एक अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए। और उसके बाद इन्फोसिस आता है, जिसमें इन्होंने 55% की होल्डिंग कर रखी है। 45% रिटेल और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास है। तो 55% होल्डिंग इनके पास, इन्होंने कॉन्फिडेंस दिखाया है इन्फोसिस में। और टीसीएस में जो है वो होल्डिंग इनकी 17% की है। तो टीसीएस में 17, मात्र 17% की है, लेकिन फिर भी और कंपनियों से काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे ये टॉप 5 कंपनियां हैं जिसमें एफआईज ने अपनी होल्डिंग कर रखी है। और उसके बाद फिर आइए अब जानते हैं कि डीआईआईज यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने किन शेयरों में अपना दांव लगा रखा है। तो जिसमें एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस, जिसमें इन्होंने 57% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसमें इन्होंने 50% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पे लार्सन एंड टूब्रो एलएनटी, जिसमें इन्होंने 30% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। आईटीसी, जिसमें 44% का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। और बजाज फाइनेंस, जिसमें 22% की होल्डिंग जो है वो डीआईएस के पास है। तो ये आप यहाँ पे टॉप 5 एफआईएज होल्डिंग प्लस टॉप 5 डीआईएज होल्डिंग, तो ये आपकी आई थिंक टॉप 10, अगर आप शेयर्स की लिस्ट बनाना चाहें तो ये टॉप 10 शेयर्स आपके हो सकते हैं जिनमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे। क्योंकि इसमें एक बड़ा हिस्सा जो है बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने लगा रखा है, और रिटेल इन्वेस्टर्स के पास ये बहुत ही कम है। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो देख के अच्छी नॉलेज मिली होगी। और इस वीडियो में इतना ही, और इंटरेस्टिंग वीडियोज आपके लिए आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।